नमस्कार, लोक गाथा में आपका स्वागत है। यह 2000 का नोट है और यह 100 का नोट है। आँखों के लिए दोनों केवल कागज़ के टुकड़े, पर हमें बुद्धि कहती है यह रुपया है। इसीलिए तो धन समझकर हम इसे संभाल कर रखते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इस उदाहरण से हमें क्या सीखने मिलता है वह जानेंगे। इस वीडियो का स्रोत वीडियो के अंत में बताया है, तो अंत तक बने रहना। वीडियो शुरू करते हैं। मार्ग में अगर फूल पड़ा हो, हम इसके ऊपर पैर रख के आगे नहीं चलते हैं, हमें संकोच होता है। फूल में तो हमें परमात्मा के दर्शन भी नहीं होते, फिर हमें संकोच क्यों होता है? हमें संकोच इसीलिए होता है क्योंकि हमें हमारी बुद्धि कहती है फूल में जो सुगंध है यह परमात्मा का स्वरूप है। अच्छा, दूसरी बात, पृथ्वी परमात्मा की शक्ति है। प्रातःकाल जब हम सभी उठते हैं तो धरती पर पैर रखने से पहले हम सर्वप्रथम पृथ्वी को वंदन करते हैं। हम पृथ्वी का वंदन करते हैं। हमें पता है पृथ्वी परमात्मा नारायण की पत्नी है और हम सबकी माता है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि गंध रूप से पृथ्वी में भगवान की सत्ता है। अच्छा, तीसरी बात, पानी आप सभी पीते ही होंगे रोज़। पानी में जो मिठास है, जो शीतलता है, यह भी भगवान का ही स्वरूप है। वेदों में वर्णन है रसो वै सह, अर्थात अत्यंत मधुर रस ही भगवान है। इसलिए हमें पानी का कभी दुरुपयोग नहीं करना है। ऐसे आपके जीवन में आपको अनेक उदाहरण पता होंगे, और एक उदाहरण जो प्रायः हम सभी करते ही है, गलती से भी किसी पुस्तक के ऊपर अगर हमारा पैर लग जाए, हम तुरंत उसे उठाते हैं, माथे से लगाते हैं और क्षमा याचना करते हैं। तो अब इन सब वस्तुओं का, इन सब उदाहरण का तात्पर्य क्या है, यही आप सोच रहे होंगे। इसका तात्पर्य है कि हमें संसार के प्रत्येक वस्तु में भगवान का दर्शन करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी की यह प्रचलित चौपाई आप सभी ने सुनी ही होगी, सिय राममय सब जग जानी, करौ प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी को इस पूरे संसार में केवल सियाराम ही दिखते थे। सृष्टि को सुधारना अशक्य है, अपने दृष्टि को सुधारो। इस संसार को कोई सुधार सका नहीं, और जिसने अपनी दृष्टि सुधार ली उसको संसार में बिगड़ा हुआ कुछ दिखता ही नहीं। अब अंतिम बात, अगर आप मेरे ही तरह साधारण साधक है तो केवल एक दिन में या एक सप्ताह में या एक मास में या एक वर्ष में इस संसार के प्रत्येक वस्तु में हम परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकेंगे, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर अपनी कुछ वासनाएं, पूर्व जन्म के संस्कार, इस जन्म के संस्कार होते हैं। परंतु हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। अब प्रयास करने के लिए हमें कोई नवीन कार्य करने की आवश्यकता नहीं। उदाहरण देता हूँ, जैसे अभी हम सभी सुबह उठते हैं तो सर्वप्रथम हम धरती माता को नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। तो अब यही कार्य करते समय हम ऐसी भावना रख सकते हैं कि मैं प्रत्यक्ष धरती माता के चरण स्पर्श कर रहा हूँ, मैं उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ। कदाचित प्रतिदिन ऐसी भावना बुद्धि के साथ अगर हम यह कार्य करें तो हम में भी कभी एक दिन भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। तो चलिए अब इस वीडियो के स्रोत की ओर आते हैं। इस वीडियो का स्रोत है डोंगरे जी महाराज की भागवत नवनीत का प्रस्तावना। इस वीडियो का अधिक भाग मैंने इस प्रस्तावना से ही लिया है, और यह भागवत नवनीत मैंने इस अक्षय तृतीया पढ़ना प्रारंभ किया है। तो चलिए बस इस वीडियो के साथ हम यही एक आशा करते हैं कि जो प्रतिदिन हम धार्मिक कार्य करेंगे उसमें हमें अधिक भावना बुद्धि के साथ काम करना है। तो एक दिन हमें भी जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को अनुभव हुआ, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, हमें भी कभी ऐसा अनुभव हो। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अवश्य सभी के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें, और अगर आप नए दर्शक हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।